जय हिंद। इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 जो विद्यार्थी वर्ग 6 में अपना प्रवेश पाना चाहते हैं, यह वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इसी आधार पर ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम रीजनिंग का जो आपका मानसिक योग्यता परीक्षण है उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें आपके हम सिलेबस में चर्चा किए थे कि आपका 40 प्रश्न रहता है मानसिक का योग्यता का, 20 प्रश्न रहता है आपका गणित का, 20 प्रश्न आपका रहता है भाषा का, जो कि आपका ये सिलेबस 2019 से यथावत है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि रीजनिंग में आपके 10 तरीके के प्रश्न होते हैं और प्रत्येक 10 से आपके 4-4 प्रश्न आते हैं। इस तरीके से आपके ये 40 प्रश्न बनते हैं। यानी ये कंफर्म है। आप देखेंगे जब से ये 19 से सेक्शन से आपका ये एग्ज़ाम शुरू हुआ है, तब से आपको हर एक साल 4-4 प्रश्न आपको हर कैटेगरी से आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार आपको हर साल 40-40 प्रश्न आए हैं। लेकिन इससे पहले रीजनिंग के 50 प्रश्न हुआ करते थे, क्योंकि उस समय हमारा टोटल प्रश्न 100 नंबर का होता था। 100 क्वेश्चन हुआ करते थे। आज भी हमारा 100 नंबर का है, लेकिन प्रश्नों की संख्या को कम कर दिया गया है। अब हमारे कुल प्रश्नों की संख्या 80 हो गई है। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, असंगत को अलग करें। तो इसमें जो भिन्न होगा उसको हम आज इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी एक एक करके हम एक एक वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे और PYQ भी इसके साथ करेंगे। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपको हर टॉपिक के कम से कम 100 प्रश्न करवाएंगे, जिसमें आपका PYQ भी शामिल होगा और हम अलग अलग बुक से ये रेफरेंस लेके आएंगे। जैसे हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उस आधार पे फिर हम आपको मॉडल पेपर भी लगवाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि पहला टॉपिक है असंगत को अलग करना। तो पहला हमारा टॉपिक हो गया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑड मैन आउट। यानी जो 3 आकृतियां हमको दी होंगी समान, एक बिल्कुल डिफरेंट होगी, अलग होगी, उस आकृति को हमें चुनना है, वही हमारा सही उत्तर होगा। ये जैसा कि आपको यही जैसे मैं बताया ये ट्रेंड दिया है, तो आपको हर ईयर हर साल आपको 4-4 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसको हल करने का क्या है तरीका? जिसके पास किताब है वो आप अपना किताब खोल के बैठेंगे, नहीं है तो आप इस मोबाइल के स्क्रीन पे या जो भी डिवाइस आपके पास है उसकी स्क्रीन पर देखेंगे। तो दिए गए चित्रों को ध्यान से देखेंगे। यह पहचानने की कोशिश करेंगे कि चित्रों को किस प्रकार की समानता है, अर्थात किस प्रकार से चित्रों का एक समूह बनाया जा सकता है तथा किसी एक चित्र को छोड़कर शेष सभी में समानता का अभय गुण उपस्थित है। जिस एक चित्र में समानता का अभय गुण मौजूद नहीं होगा, चित्र ही भिन्न चित्र होगा। यानी वह चित्र हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न होगा और हमारा वही आंसर होगा। तो किन किन टॉपिक पे हम ध्यान देंगे कि किस आधार पे? पहला उसमें आधार हो सकता है कि चित्रों का आकार अलग अलग हो। दूसरा उसका आधार हो सकता है कि चित्रों में जो रेखाएं हैं वो हमारी संख्या उनकी अलग अलग हो। तीसरा आधार हो सकता है कि चित्रों की स्थिति, और चौथा हो सकता है कि मुख्य चित्र उसके अंदर का चित्र में क्या संबंध है। डिजाइनों की संख्या, चित्रों के घूर्णन कौन सा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त या दक्षिणावर्त घूमता है, पैटर्न में क्या समानता है, लेखन की पद्धति क्या है, वास्तविक चित्रों पर आधारित और अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। इनके आधार पर हम प्रश्नों को जो विषम है चित्र उसको हम छांटेंगे। चलिए इन सभी को एक एक टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं और 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं। जैसा हमारा पहला इसमें है चित्रों का आकार। तो इसमें क्या होगा, जैसे तो हम देखते हैं चित्रों का आकार में, तो ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा वर्ग है और ये हमारा पंचभुज। यानी ये सभी हमारे, हम अगर इसमें समानता देखना चाहें तो क्या होगा कि ये वाला चित्र मेरा जो है
ये जिस पे मैं टिक करता हूँ ये मेरी सीधी रेखा से बने हैं, लेकिन ये बीच वाला है इसमें ये कर्व रेखा है, यानी अर्थात इसमें कोई कोना नहीं है, इसीलिए मेरा यही आंसर मेरा हो जाएगा। इसमें मेरा आंसर हो गया सी। तो इस तरीके से हमको यानी इन सब में मेरा अलग कौन है, सी। इसी तरीके से ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हम दूसरा तरीका देखते हैं, चित्रों में रेखाओं की संख्या। तो संख्या के आधार पे देखेंगे, तो जैसे मैं अगर इसमें चित्र गिनूं, इस पहले वाले चित्र में इसमें देखना चाहता हूँ कितनी रेखाएं हैं, तो मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6। इसमें मुझे मिलती हैं 6 रेखाएं। इसमें गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। इसमें मुझे मिलती हैं 7। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें मिलती हैं 6 रेखाएं। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें मुझे 6। यानी इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 3 चित्र ऐसे हैं जिसमें रेखाओं की संख्या 6 है, लेकिन बी जो ऑप्शन है उसमें हमें रेखाओं की संख्या मिलती है 7। इसी प्रकार से हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा ठीक हो जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाता है, इसमें ठीक हो जाता है। अगला है चित्रों की स्थिति। तो चित्रों की स्थिति में हम देखते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन जो दिया है इसमें हमारा ये जो चित्र दिया है इसमें नोक जो दी है तीर की वो बाहर की तरफ को है। इसमें भी जो नोक दिया है वो बाहर की तरफ को है। इसमें भी दिए वो नोक क्या है, बाहर की तरफ को है। और ये वाले में देखेंगे तो ये जो नोक है तीर की वो अंदर की ओर है, इसीलिए ये हमारा सबसे अलग हो जाता है। अलग हो जाने की वजह से हमारा सबसे अलग है और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला हम तरीका देखते हैं इसका। अगला है मुख्य चित्र और अंदर के चित्र के बीच में संबंध। जी क्या संबंध है, तो हम देखते हैं। जैसे हम ये देखते हैं बाहर वाला है और अंदर वाला है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो इसमें हम जैसे ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। बाहर वाली जो है उसमें 7 रेखाएं, अंदर वाले में 1 2 3 4, अंदर वाले में 4 रेखाएं हैं। चलिए इसमें देखते हैं, अंदर वाले में 3 रेखाएं और बाहर वाले में 4 रेखाएं हैं। तो इसमें हमारा है 4 और 3 का। इसमें क्या देखते हैं 1 2 3 4 5 और 4। और इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5। उसमें अंदर वाले में है 5 और बाहर वाले में है 6। तो ये हम इसमें देखते हैं कि जो इन रेखाओं में जो अंतर है वो 3 का है, लेकिन इनमें जो अंतर है वो 1 का है। इसमें भी अंतर है 1 का है और इस वाले में भी अंतर 1 का है। अर्थात जो बाहर वाला चित्र है उसमें 1 रेखा ज़्यादा है और अंदर वाले में 1 रेखा कम है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है इसमें हमारे पास क्या है, इसमें जो दिया है वो बाहर वाले में 7 रेखाएं हैं, जबकि अंदर वाले में 1 कम होनी चाहिए थी 6, जो कि नहीं है। इसीलिए हमारा ये आंसर पहला वाला हो जाता है। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, तो इसीलिए हमारा ये पहला ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं डिजाइनों की संख्या के आधार पर। तो डिजाइनों की संख्या के आधार पर ये कई तरीके के प्रश्न हो सकते हैं, जिसमें हम एक प्रश्न को यहाँ लगाए हैं। पहले में देखते हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि +1 2 3, इसमें +3 है। चलिए इसमें भी देखते हैं +3 है। इसमें भी देखते हैं हम प्लस की संख्या 3 है, लेकिन इसमें हम देखते हैं प्लस की संख्या कितनी है, 2 है। यही हमारे लिए कुछ अलग कंडीशन है और ऐसा ही नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये हमारा इसमें जो है डी ऑप्शन ठीक हो जाता है। अगला है घूर्णन के आधार पर। तो घूर्णन मतलब घुमाएंगे, तो या तो घूमेगी सुई के घूमने की दिशा, ये होती है सुई ऐसे घूमती है घड़ी में, तो ये हमारी पॉजिटिव साइड हो गई। तो हम कहेंगे ये हमारा क्लॉकवाइज है, और ये हमारा घड़ी की विपरीत दिशा घूमने की ये वामावर्त होता है। इसको हम अंग्रेजी में एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये अगर मैं इसको घुमाने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरा घूमेगा ऐसे, ठीक है। ये भी ऐसे ही घूम रहा है, ये भी ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो ये मेरा घूमना चाहता है क्लॉकवाइज, जबकि बाकी जो 3 चित्र हैं वो मेरे घूमना चाह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए मेरा डी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। चलिए अगला हम इसका टाइप देखते हैं, पैटर्न में समानता। जी क्या समानता है? पैटर्न में अपनी अलग अलग समानता हो सकती है।
जैसे इसमें देखते हैं, ये मेरा जो पैटर्न है ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ये 2, 2, 4, ये भी 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ये भी मेरा 4 हिस्सों में बटा हुआ है। और ये 1, 2, 3, 4 हिस्सों में ये भी बटा हुआ है। यहाँ तक तो मेरी बात ठीक है। हम दूसरा क्या देखते हैं, तो दूसरा हम देखते हैं, ये 4 हिस्सों में बटा तो है, लेकिन इसके चारों हिस्से बराबर हैं। इसके चारों हिस्से ये बराबर हैं, इसके भी चारों हिस्से बराबर हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है, इसके चारों हिस्से बराबर नहीं हैं। इसीलिए ये हमारा डी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाता है। अगला है लेखन पद्धति के आधार पर। लेखन पद्धति में देखते हैं, तो मैं देखता हूं इसमें मेरी ये जो मेरा है लेखन पद्धति में, इसमें हम देखेंगे कि अंग्रेजी के रेखाओं में लिखने में कितनी जो रेखाएं हैं, कितनी रेखाओं से हम लिख सकते हैं, तो या फिर कैसी आकृति खुली है। तो हम देखेंगे, या तो हम संख्या देखेंगे रेखाओं की, या लिखने की विधि, खुली या बंद आकृति आदि गुणों पे इसमें हम कंपेयर करते हैं। तो देखते हैं इसमें 1, 2, 3, 3 रेखाओं से बन गई, 1, 2, 2 रेखा से, 1, 2, 3 रेखाओं से, 1, 2, 3 रेखाओं से। यानी बी वाला ऑप्शन ऐसा था जो केवल मेरी 2 रेखाओं से बन सकता है, लेकिन बाकी जो है वो 3 से, इसीलिए मेरा बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाता है। अगला है वास्तविक चित्रों पर आधारित। तो चित्रों के आधार पर देखेंगे तो ये क्या कैटेगरी हो सकती है। जैसे मैं देखता हूँ, मेरे पास एक किताब है, एक पेंसिल है, एक इरेजर है और एक साइकिल है। तो आप देखते हैं कि ये जो सब सामान है ये मेरा पढ़ाई लिखाई में काम आता है, यानी बच्चे इससे लिखते हैं, यानी स्टेशनरी का सामान है। लेकिन साइकिल का इनसे कोई भी संबंध नहीं है, इसीलिए ये अलग है और इसीलिए हमारा ये सही आंसर है। अगला है अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। अर्थपूर्ण शब्दों पर कैसे आधार पर होगा, जैसे मेरा इसमें एक हो गया मेरा कुत्ता, गाय, बिल्ली, भेड़िया। ये मेरे पास 4 ऑप्शन हैं। तो इस चारों में अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या है कि कुत्ता हम घर में पालते हैं, गाय हम पाल सकते हैं, बिल्ली पाल सकते हैं, लेकिन भेड़िया को हम नहीं पालते हैं। इसीलिए ये ऑप्शन अलग है और यही हमारा सही उत्तर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें इसी तरीके के टाइप के सवाल हैं और इन टाइप के सवालों को हमने अभी देखा। अब हम इसकी प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। चलिए, हो सकता है ये वीडियो मेरा बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए, क्योंकि हम इसमें 60+ क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, तो आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, आपको दिया है एक मंदिर है, एक मस्जिद है, एक चर्च है और अस्पताल है। आपको पता है ये तीनों स्थान है वो पूजा करने के हैं, लेकिन अस्पताल में पूजा थोड़ी होती है, अस्पताल में हम इलाज कराते हैं, इसीलिए हमारे पहले का डी ऑप्शन राइट हो जाता है। दूसरे प्रश्न में देखेंगे तो इसमें हमारा सब में जो टाइम हो रहा है 3 और जो सुइयां हैं 3 और 12 पे हैं, 3 और 12 पे, इसमें हमारे 3 और 12 पे हैं, इसमें हमारे 3 और 12 पे, 3 और 12 पे। लेकिन जो बी ऑप्शन है उसमें 9 और 12 पे, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाता है। अगला हम देखते हैं कि पहला में, दूसरा में और तीसरा में 3 सर्कल दिए हैं, लेकिन डी वाले में हमको 2 सर्कल दिए, इसीलिए अलग है, ये हमारा अलग है और इसीलिए हमारा ये सही आंसर है। हम चौथे प्रश्न में हम देखेंगे कि ये हमारा बिल्कुल अलग है, ये भी हमारा अलग है, ये अलग है, लेकिन ये हमारा जुड़ा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ नहीं है, इसीलिए हमारा ये आंसर डिफरेंट है और यही हमारा सही उत्तर भी है। तो देखेंगे कि हमारा ये सही उत्तर हो गया। 5वां देखेंगे, 5वें में हमको देखने से पता चलता है कि ये जो काला वाला हिस्सा है इन सब में सब सेम डायरेक्शन में है, लेकिन बी वाले का हमारा दूसरी डायरेक्शन में, इसीलिए ये हमारा सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि ये हमारा सन है, ये सन है, ये भी सन के स्पेलिंग यानी सन SUN 3 लेटर से बना है, इसमें भी SUN 3 लेटर है, SNU इसमें भी 3 लेटर है, लेकिन इसमें हमारा अलग है, इसीलिए हमारा ये सी उत्तर हो जाता है। 7वां में हम देखते हैं तो इसमें हमारी लाइनिंग बनी हुई है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन एम में देखते हैं 1 2 3 4, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाता है, क्योंकि ए बी 3 में 3 लाइनों से बने हैं, लेकिन डी ऑप्शन 4 लाइनों से बना है। 8वें प्रश्न को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर 3 एरो 3 बिंदु, 3 एरो 3 बिंदु, 3 एरो 3 बिंदु, लेकिन बी ऑप्शन में 3 एरो 2 बिंदु हैं, इसीलिए हमारा ये ठीक आंसर है। चलिए अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न में मिला है
कि ये जो हमारी दी आकृति, इन सब की नोक है वो सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर है इसकी तरफ, लेकिन ये वाला जो हम देखेंगे, ये वाले की जो नोक है वो दूसरी तरफ दी गई है, इसीलिए ये अलग आकृति है, इसीलिए ठीक आंसर भी हमारा यही है। 10वें प्रश्न में देखते हैं तो देखने से पता चलता है इन सब का नोक इस साइड में है, इस ठीक है, लेकिन ये डी वाले ऑप्शन का जो नोक है वो इस साइड है, इसीलिए हमारा ये गलत है और यही सही उत्तर होगा, ये अलग हुए। 11वें प्रश्न को हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये सब जो गुलाब लगे हैं वो एक पैटर्न में लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो सी ऑप्शन है उसके पैटर्न अलग है, इसीलिए ये आंसर हमारा ठीक है। 12वें प्रश्न को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो हमारे चारों आकृति दी हैं ये सेम डायरेक्शन में, या तो ये बाहर हैं या तो ये अंदर हैं, चारों के चारों, लेकिन बी ऑप्शन में देखेंगे 2 अंदर की तरफ को हैं और 2 बाहर की तरफ को हैं, इसीलिए हमारा इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 13वें प्रश्न में देखेंगे हमारे पास सब में एक लाइन ये बाहर है, ठीक है, तीनों प्रश्नों में, तीनों ऑप्शन में, लेकिन बी वाले ऑप्शन में ये हमारे अंदर चली गई है, इसलिए हमारा राइट आंसर है। 4थे प्रश्न में देखेंगे कि ये हमारा एक प्रॉपर शेप पे बना हुआ एक स्टार है तीनों प्रश्नों में, लेकिन बी ऑप्शन में जो स्टार है उसकी शेप कुछ चेंज है, इसीलिए हमारा ये राइट आंसर है। 5वें प्रश्न में देखेंगे तो हमारे पास ये 3 स्वास्तिक दिए हुए हैं जो कि सेम कंडीशन में है, यानी लेकिन ये कुछ अलग उल्टा बना हुआ है, इसीलिए हमारा ये आंसर ठीक है। 16वें प्रश्न में देखेंगे तो ये TREE यानी ट्री, TREE, लेकिन ERTT ये अलग है, इसीलिए हमारा आंसर ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं। इसमें पहले प्रश्न में हमको दिया है एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर दिया है, यानी वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग है। अगला हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त के अंदर हमारे पास हेक्सागोन है, षटभुज है, और फिर हमको दिया है, हाँ, तो इसमें अब देखो क्या फ़र्क पड़ता है, ये इसमें जैसा हमारे पास अंदर है वैसा ही इसके अंदर बाहर है, तो ये दोनों सेम चित्र हैं, ये हमारे पास बिल्कुल अलग कंडीशन है, लेकिन इन केसों में हम तीनों चित्र में देखेंगे तो बाहर वृत्त है या तो सर्कल है, तो इसीलिए ये तीनों बिल्कुल अलग हैं और सी वाला बिल्कुल अलग है, तो अकेला ऑप्शन जो अलग है उसको हम कर देंगे सही। 18वें प्रश्न को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वर्ग के अंदर एक त्रिभुज दिया है, लेकिन तीनों में इसमें त्रिभुज तो है, लेकिन ये चौथा ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा। 19 को हम चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि 3 में ये घड़े हैं और इन तीनों में पानी भरा है, लेकिन यहाँ गिलास ये फिर क्या कर रहा है, तो गिलास वाला आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखेंगे तो 20 में पाते हैं कि 2 हमारे पास एरो हैं और 2 एरो आपस में हैं, और एरो के साइड में एक वाला जो एरो है इसकी जो लेटा हुआ है यानी बट हॉरिजॉन्टल है, इसके सामने स्क्वायर है, लेकिन इनमें सब में पाएंगे कि इसके सामने क्या है, इस सर्कल है, तो इसीलिए हमारे ये जो 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल एक जैसे हैं और ये पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम इसमें बाकी में सब में पाएंगे, इसमें सब में अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 1 3 5, तो इन सब में बीच में जो किया गया है इसमें कुछ ना कुछ ये बीच में है इन सब में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसीलिए ये हमारा ठीक आंसर है। 22वां प्रश्न देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये बिल्कुल तीनों चित्र एक जैसे हैं और ये बिल्कुल अलग है, इसीलिए हमारा इसका सी ऑप्शन है। 23वां प्रश्न हम देखते हैं तो पाते हैं कि पास इन सब में 2 से ज़्यादा भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन डी ऑप्शन है इसमें केवल 2 बराबर भागों में बांटकर छोड़ दिया है। 24वें प्रश्न में देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास ये तीनों जो बिंदु हैं इन तीनों में वो बाहर हैं, लेकिन चौथे वाले ऑप्शन में ये बिंदु बिल्कुल अंदर की तरफ है। 25वें प्रश्न में हम देखेंगे तो देखने से हमको पता चलता है कि इन सब की जो चोटी है वो एक तरफ है, लेकिन बी वाले ऑप्शन की चोटी है वो दूसरी तरफ है, ठीक है। चलिए अगला हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में जैसा कि आपको देखकर क्लियर ही हो गया होगा कि इस सी में ये डार्क कर दिए गए हैं, बाकी किसी में नहीं है। 27वें प्रश्न को हम देखेंगे तो पाएंगे
कि इन सब में ये कोने वाली साइडें हैं, लेकिन ये जो चौथा है वो क्या है, उसमें हमारे पास एक वृत्त है जो कि हमारे पास कोई कोना उसमें नहीं होता है। 28 में हम देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे पास 4 4 4 और ये हम सब बराबर भाग में हैं, लेकिन डी में ऐसा नहीं है। डी में ऊपर वाले ये साइड तो छोटे हैं और बाद वाले बड़े हैं। 29 में हम देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे पास इन सब में 2 डॉट हैं ऊपर और नीचे, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर ठीक है। 30 को हम देखेंगे तो पाएंगे कि इन तीनों में सब पत्तियां अलग अलग हैं, लेकिन इसमें सब जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हमारा 30 वाला प्रश्न हमारा ठीक है। हो सकता है कि मेरा स्पीड कुछ ज़्यादा हो, तो आप सेटिंग में जाके स्पीड को कम कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें कि अपने से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अगला 31वां प्रश्न देखते हैं। दूध, गाय, भैंस, बकरी। तो गाय, भैंस, बकरी तीनों ही दूध देती हैं, तो ये हमारा 21 जो पहला है ये गलत है, क्योंकि ये सबसे अलग है और इसीलिए ये हमारा आंसर ठीक है। 32 में देखेंगे तो चंदन है, कमल है, गेंदा है, गुलाब है, ये तीनों ही बिल्कुल समान है, क्योंकि ये फूल है और चंदन ये क्या है, अलग है। 33 देखेंगे तो जीव, भौतिक, रसायन, भूगोल। तो हम देखेंगे कि विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जबकि ये भूगोल अलग है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाता है। 34वां प्रश्न देखेंगे। रूस, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो हम जानते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, महाद्वीप हैं, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, लेकिन रूस नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं 35वां। तो हम पाते हैं कि अंदर वाली साइड में 5 है और बाहर वाली में 3 है, यानी एक साइड इसमें 2 साइड खुली हैं। इसमें हम देखेंगे तो एक साइड अभी बाकी है, इसमें भी एक साइड बाकी है और इसमें भी एक साइड बाकी है, तो तीनों में इनमें समानता है, लेकिन इसमें 2 साइड अलग हैं, इसीलिए ये प्रश्न अलग हो जाता है। 36वां देखेंगे तो इसमें कोई भी हमारे पास एज नहीं है, इसीलिए हमारा ये ठीक है, यानी बाकी सब में कोना है, इसमें कोना नहीं होता है। 37 में देखेंगे तो हम पाते हैं कि ये सब बराबर हैं और इसमें ये अंडर सब में लाइन खींची गई है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये कॉर्नर पे खींची गई है, इसीलिए ये अलग है और यही सही आंसर है। 38वां प्रश्न हम देखते हैं कि हमारे पास 3 अंदर डॉट हैं। ओ 38वें प्रश्न में दिया गया है कि बाहर 4 है, अंदर 3 है, बाहर 3 तो अंदर 2, यानी 1 कम दिया है, और यहाँ पर 2 तो अंदर 1, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, अंदर 4 है और भीतर भी 4 है, इसीलिए हमारा आंसर ठीक है। 39वें प्रश्न में देखते हैं 3 लाइन 4 लाइन, 2 लाइन 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, तो 2 लाइन 2 लाइन नहीं हो सकती, इसीलिए ये अलग है। हम यहाँ देखते हैं तो पाते हैं कि ये सारे के सारे हमारे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे निर्भर करते हैं। ये हमारा एक डायरेक्शन, ये हमारी सेम डायरेक्शन, ये हमारी सेम डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए ठीक है। इस प्रश्न को देखते हैं तो 41 प्रश्न में पाएंगे कि हमारा काला वाला साइड हमारा इस साइड में है, इसमें भी हमारा इस साइड में और इस साइड में हमारा सेम साइड है, लेकिन इसमें ये काला वाला हिस्सा हमारा दूसरी साइड आ गया, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाता है। 42वें प्रश्न में देखते हैं तीनों हमारे पास ज़मीन पे रेंगने वाले हैं, लेकिन तितली उड़ सकती है। 43वें प्रश्न में देखने से पता है ये बिल्कुल सेम डिक्टो है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन डी वाला ऑप्शन इनमें अंतर है, तो इसीलिए डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है 43 का। 44 में देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये 3 चित्रों को बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, लेकिन ए में ऐसा नहीं है। 45 में हम चेक करेंगे तो पाएंगे कि ये तीनों चित्र आपस में सटे हुए हैं, लेकिन डी ऑप्शन में ये वाला पार्ट बिल्कुल अलग है, इसीलिए ऑप्शन ये ठीक है। 46 में हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें ये वाला हमारा आंसर ये सटा हुआ है तीनों में, लेकिन यहाँ पर ये सटा हुआ नहीं है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन ठीक है। 47 में हम देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें हमारा ये सब हिस्सा पूरा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला हिस्सा यहाँ गायब है, इसीलिए हमारा ये डी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। 48 में देखेंगे तो हमको पाएंगे कि ये वाला 48वें प्रश्न में देखेंगे तो हम पाएंगे ये कटा वाला हिस्सा इसमें आराम से यहाँ सट सकता है, ये वाला हिस्सा भी यहाँ आराम से सट सकता है, ये वाला हिस्सा यहाँ सट सकता है, लेकिन इस केस में ये वाला हिस्सा इसमें नहीं सटेगा, इसीलिए 48 का हमारा डी हो जाएगा। 49 में हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये सब हमारे सेम आकृति है,
इसमें सेम चित्र दिए गए हैं। एक वर्ग है, एक वृत्त है, एक गुणा का चिन्ह है, एक हमारे पास भाग का चिन्ह है, लेकिन इसमें ऐसा हमारे पास नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन ठीक है। 50 में हम देखेंगे तो पाएंगे कि इन सब में हमारे पास झंडी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन ठीक है। 51 में हम देखेंगे तो पाएंगे ये हमारे सब 3 के मल्टीपल हैं, यानी गुणज हैं, लेकिन 10 ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारे पास इसका आंसर ये ठीक है। 52 में प्रश्न में देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये सब इसके चिन्ह हैं, जिसको ऑपरेटर कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन ये हमारे पास एक डिजिट है। अगला प्रश्न देखते हैं तो हमको पता चलेगा एक कलम है, एक पेन है, एक पेंसिल है, एक कागज़ है। तो आपको पता होगा ये सब लिखने की चीज़ें हैं किस पे, कागज़ पे, इसीलिए कागज़ इसमें अलग हो जाता है। अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय और शिक्षक। तो आप जानते हैं कि विद्यालय के अंदर शिक्षक भी होता है, विद्यार्थी भी होता है, यानी अध्यापक भी होता है, इसीलिए विद्यालय ही इसमें बिल्कुल अलग हो जाता है और यही हमारा सही उत्तर होगा। 55 में प्रश्न में देखते हैं लाल है, हरा है, पीला है और रोगन है। ये रोगन क्या चीज़ है जी, तो इसीलिए ये हमारा ठीक है, बाकी ये तीनों हमारे पास कलर हैं। और 56 में देखते हैं हम अंगूर है, फल है, आम है, लीची। तो हम जानते हैं ये तीनों ही जो हैं हमारे पास, अंगूर है, आम है, लीची है, ये फल हैं। तो फल यहाँ पे क्या करता है, यानी फल किसी का नाम नहीं है, कई फलों को मिला के सबको हम फल ही कहते हैं। फल के अंदर बहुत सारे फल आते हैं ना। तो 57 में देखेंगे पक्षी है, कबूतर है, चील है, कौवा है। तो कौवा, चील, कबूतर तो ठीक है, ये पक्षी हैं, तो ये पक्षी क्या है, इसीलिए पक्षी हमारा ठीक हो जाएगा। अगला 58 देखते हैं तो ये हमारे दोनों तरफ हेड है, इसमें दोनों तरफ हेड है, इसमें भी दोनों तरफ हेड है, बिल्कुल एक ही तरफ है, लेकिन इसमें आगे पीछे कर दिया गया है, इसीलिए हमारा ये सही है। 59 में देखेंगे तो बिल्कुल ये कॉर्नर की तरफ को जा रहा है, ये कॉर्नर की तरफ को, ये कॉर्नर, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन ठीक है। 60 में देखेंगे ए, बी, सी, ये तीनों लेटर हैं, ये ट्रायंगल यहाँ क्या कर रहा है, इसीलिए ये ठीक है। तो ये क्या 61 में देखेंगे जितनी साइड है इसके ऊपर इतना ही है, जितनी इसकी साइड है उसके ऊपर इतना है, जितने साइड इसके ऊपर है उतनी लाइन यहाँ पर बनी है, लेकिन इसमें तो 4 साइड हैं, तो 2 साइड कहाँ गई, इसीलिए 61वां प्रश्न हमारा ठीक हो जाता है। 62वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो हमको देखने से पता चलेगा जी क्या कि एक बॉल अंदर, एक बॉल बाहर, एक बॉल अंदर, एक बॉल बाहर, तो इसमें दोनों बॉल बाहर कैसे आ गई। 63वें प्रश्न में दिखेगा तो हमको पता चलता है एक सर्कल है, क्रॉस है, ट्रायंगल है, ठीक है, लेकिन इसमें ये प्लस कैसे आ गया, तो इसीलिए ठीक। 64 में देखेंगे तो हम बराबर बराबर 4 हिस्सों में बांट दिए हैं, लेकिन इसमें ये बराबर बराबर 4 हिस्सों में बट गया, ट्रायंगल बना, ठीक है, 1 2 3 4, लेकिन इसमें एक डार्क कर दिया गया है, ठीक है। ये सब बराबर बराबर 4 हिस्सों में बटे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें 1 2 3 4, तो ये बराबर बराबर हैं और इसको ये डार्क कर दिया गया, इसीलिए ये ऑप्शन इसमें ठीक होता है। अगला हम देखते हैं 65 वाला। तो 65 में हमको देखने से पता चल ही रहा है क्या कि इन सब में ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सेम है, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया गया, इसमें ये कलर कर दिया गया है। 66 में देखेंगे तो जो अंदर वो बाहर, जो अंदर वो बाहर, तो इसका अंदर वाला कहाँ गया, इसीलिए बी ऑप्शन ठीक है। 67 में देखते हैं 67 में नंबर में, तो हमको देखने से पता चलता है कि जो अंदर वाली साइड है उससे एक साइड अंदर कम है, तो इसमें भी ऐसा भी है, इसमें 5 अंदर 4 हैं, या अंदर 6 हैं तो अंदर 5 हैं, यानी डी वाले में बाहर 6, अंदर वाले में 5, यहाँ 5, अंदर वाले में 6, यहाँ 4, तो अंदर वाले में 3, तो इसमें बढ़ कैसे गई, इसीलिए 67 हमारा ठीक है। 68 में हम चेक करेंगे तो हम पाएंगे ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, तो ये अंदर बीच में क्या करती है। 69 में देखेंगे 2 4 6, ये हमारे 2 के मल्टीपल हैं, यानी 2 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन ये 5 अकेला क्या करता है। 70 में देखेंगे तो हमको पाएंगे कि ये सब ठीक है, जो इसके अंदर वो उसके बाहर, तो यहाँ ये क्या करता है, इसीलिए
ये हमारा ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमने इस चैप्टर के 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हम कोई इसमें सुधार करना चाहें या आपकी इच्छा है कि इसमें कैसे हम इस वीडियो को और आपके लिए बेहतर बना सकें, तो हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।